दोस्तों ये वीडियो खास है अगर आप सीट विड्रॉल के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। आज सुबह एक वीडियो हमने डाला था जिसमें हमने सीट विड्रॉल के बारे में डिटेल में आपको समझाया था। अब काउंसलिंग का अगला चरण ये है कि आज है 25 जुलाई और अब आपको आज लिंक एक्टिवेट होने वाला है जिसमें आप अपनी पेमेंट वापस ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो पूरा देखने से पहले एक चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ये है कि सीट विड्रॉल अगर आप करने की सोच रहे हैं तो उससे पहले ये ध्यान रखना कि अगर सीट विड्रॉल अगर आप आगे काउंसलिंग में नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते, इसी कंडीशन में सीट विड्रॉल करना। अगर आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो सीट विड्रॉल करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सबसे पहले का कंडीशन क्या है, जो कंडीशन है वो ये है, सीट विड्रॉल के बारे में यहाँ पे आपको बताऊंगा। देखिए सीट विड्रॉल क्या है। सीट विड्रॉल में ये होता है कि आपने जो भी जीकअप काउंसलिंग में अपना रुपया अब तक दिया है, जैसे किसी बच्चे ने काउंसलिंग फीस आपने 3,000 रुपए सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा कर दी और 250 रुपए आपने काउंसलिंग फीस जमा कर दी। जो सबसे ज्यादा कमेंट आ रहे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। दोस्तों आपने क्या किया, सबसे पहले आपने सीट एक्सेप्ट करी, 3,000 रुपए प्लस 250 रुपए फीस जमा करी, उसके बाद आपने डीवी करा दिया। डीवी के बाद आपने स्किप कर दिया, यानी कि आपने अपनी एडमिशन की पूरी प्रोसेस नहीं करी है। समझिए पूरी बात ध्यान से अच्छी तरीके से बच्चों। अगर आपने ये किया, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या किया है, उन्होंने 3,000 रुपए जमा किए प्लस 250 रुपए जमा कर दिए और उन्होंने डीवी नहीं कराया है। दोनों बच्चे हैं, एक ने डीवी करा दिया और एक ने डीवी नहीं कराया। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने डीवी करा दिया है, डीवी के बाद उन्होंने 7,000 रुपए भी अपनी फीस सबमिट कर दी है और उन्होंने एडमिशन ले लिया है। हर तरीके के स्टूडेंट है। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए बहुत खास होने वाली है कि अब आपको आगे आगे क्या करना है। देखिए दोस्तों वीडियो का इन्फॉर्मेटिव लगे हमारी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे काउंसलिंग की हर अपडेट्स आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम सबसे जल्दी। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। सबसे पहले ये बच्चे देखें, ये तीनों प्रकार के बच्चे हैं। फर्स्ट टाइप का स्टूडेंट ये है, सेकंड टाइप का स्टूडेंट ये है और थर्ड टाइप का स्टूडेंट ये है। आप मुझे बताइए आप इनमें से कौन से टाइप में बिलोंग करते हैं, या फिर चौथा भी कोई ऐसा टाइप है जिसमें आप आते हैं तो मुझे वो भी बताएं, तो मैं उस पर वीडियो आपको डिटेल वीडियो दे सकता हूं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इन बच्चों की जिन्होंने 3,000 रुपए जमा किए, 250 काउंसलिंग फीस जमा करी और डीवी कराया है और अब उन्होंने क्या कर दिया है, एडमिशन स्किप कर दिया है। एडमिशन क्या कर दिया उन्होंने, एडमिशन उन्होंने क्या कर दिया, स्किप कर दिया है। अब देखिए दोस्तों कंडीशन समझिए, आपके पास ऑप्शन ये है कि अगर आपने सीट विड्रॉल कर दी तो इसका मतलब होता है आपको मिली हुई सीट को आप अपनी स्वेच्छा से छोड़ना चाहते हैं। तो जब आप अपनी इच्छा से, स्वयं की इच्छा से छोड़ना चाहते हो तो जीकअप आपको एक लिंक प्रोवाइड कराती है। इस लिंक पे आप अपनी सीट को एक्सेप्ट करेंगे, हमने सीट को छोड़ा है, और आप अपना रिफंड वापस लेंगे। रिफंड वापसी में क्या होता है, जो काउंसलिंग प्रक्रिया है, 250 रुपए काउंसलिंग फीस है, वो शुल्क आपका काट लिया जाता है और बाद बाकी जो भी शुल्क होता है वो तय किए गए अकाउंट में वापस चला जाता है। पिछले स्टार्टिंग में कुछ ऐसा था कि जिस अकाउंट से आप पेमेंट करते थे उसी अकाउंट में पेमेंट वापस जाता था, लेकिन पिछले अभी कुछ सालों से ये देखने को मिला है कि एक स्पेशल लिंक आता है जिसमें आप अपना अकाउंट नंबर डालें, उसी अकाउंट पे आपकी पेमेंट वापस जाती है। एक ही वीडियो में सारी डिटेल हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पर ऐसी कंडीशन है कि 3,000 प्लस 250 रुपए आपने जमा कर दिए हैं, डीवी करा दिया है और डीवी कराने के बाद अब आपने एडमिशन स्किप हो गया या आपने एडमिशन स्किप कर दिया। अब इस कंडीशन में आप ये चाहते हैं कि मुझे 3,000 रुपए और प्लस 250 रुपए वापस मिल जाए। ये रुपए आपको वापस दे दिया जाएगा, उसके लिए आपको सीट विड्रॉल करना पड़ेगा और आपका 3,000 रुपए वापस हो जाएगा। लेकिन सीट विड्रॉल के बाद एक कहानी दोस्त जो तुम्हारी सबसे ज्यादा घातक सिद्ध हो जाएगी। काउंसलिंग का जो अगला चरण है फोर्थ, अगला चरण है फिफ्थ, इसके बाद स्पेशल राउंड आएंगे जिसमें 6th और 7th के स्पेशल राउंड आएंगे। इन सभी राउंड से आपको बाहर कर दिया जाएगा और आपको किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। ये फीस आपको 3,000 वापस कर दी जाएगी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से समझना दोस्तों, अगर पॉलिटेक्निक करनी है तो ये 3,000 रुपए वापसी की उम्मीद नहीं करनी है। तो मेरी बात समझ गए, ये 3,000 वापसी की उम्मीद नहीं करनी है, जो जैसा है वैसा ही पड़ा रहने दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने डीवी नहीं कराया है और 3,250 रुपए उनकी काउंसलिंग फीस उन्होंने जमा भी कर दी है।
तो आपके अकाउंट में आपका पैसा तो पहुंच चुका है। यहां पर यह संभावना बन सकती है, देखिए जो भी आगे की इन्फॉर्मेशन आएगी वो नए नियम के अनुसार, नई काउंसलिंग गाइडलाइंस के अनुसार वो लोग बदल भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। इसलिए काउंसलिंग हर अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े भी रहें दोस्तों। अभी तक का जो नियम वो मैं ये बता रहा हूँ, नियम बदल भी सकते हैं, हर साल कुछ ना कुछ नए अपडेट्स होते रहते हैं काउंसलिंग गाइडलाइंस में। पूरी जानकारी अगर आपको लेनी है एकदम सटीक, तो एक बार हेल्पलाइन सेंटर पे भी आप जाकर के वहां पता भी कर सकते हैं। हालांकि हमने पता करके आपको बताया है। 3000 प्लस 250 रुपए फीस आपने जमा कर दी, डीबी नहीं कराया है, तो आप जो है एलिजिबल रहोगे 4th राउंड में। याद रखना 4th राउंड आगे काउंसलिंग प्रक्रिया में एलिजिबिलिटी आपकी खत्म हो जाएगी जैसे ही आपने सीट विड्रॉल कर लिया वैसे ही। यहां पर जरूरी ये नहीं कि आपके 3000 रुपए यहां फंस गए हैं, यानी कि 3000 प्लस 250 रुपए भी आपको बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप अगर निकालना चाहें तो बाद में भी निकाल सकते हैं। पिछले राउंड्स में क्या होता था कि सबसे लास्ट वाला राउंड आता तब वहां पर सीट विड्रॉल का ऑप्शन दिया करते थे वो लोग, कि जो सीट विड्रॉल करना चाहे कर सकता है। तो अभी आप अपना रुपया इसमें डला रहने दीजिए, सीट विड्रॉल का जब मौका मिले तो आप सीट विड्रॉल करना। अगर आप ये सोच चुके हैं कि हमें काउंसलिंग के माध्यम को बिल्कुल छोड़ना है, हमें पॉलिटेक्निक नहीं करनी है, उसी कंडीशन में आप सीट विड्रॉल करना मेरे दोस्तों। सीट विड्रॉल करने से आपका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एडमिशन ले लिया है, 7000 रुपए फीस भी जमा कर दी, उनका एडमिशन ओके हो गया है, अब ये सारी काउंसलिंग प्रक्रिया से ऑटोमेटिक बाहर है। ऐसे बच्चों के लिए सीट विड्रॉल का ऑप्शन सबसे अच्छा है। इन वाले बच्चों को इनकी 3000 रुपए फीस और प्लस 7000 रुपए फीस सीट विड्रॉल में वापस आ जाती है, केवल 250 रुपए इनके कटते हैं। यहां पर इनके पास ये मौका है कि ये अपना चाहे तो एडमिशन कैंसिल कर सकते हैं। याद रखना मेरे पूरे वीडियो में आपको ये समझ में आया होगा कि सीट विड्रॉल से आपका फायदा भी है और नुकसान भी है। ये आपको तय करना है कि आपको कितना फायदा और कितना नुकसान चाहिए। देखिए मैं पहले ही बच्चों से कहता हूं, हमेशा ट्राई ये किया करें कि काउंसलिंग के समय वही कॉलेज को फिल करें जहां से आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, क्योंकि काउंसलिंग में जो आपको कॉलेज का सिलेक्शन हुआ है वो भी आपकी मर्जी से हुआ है। भाई जब आपको उस जगह से पॉलिटेक्निक नहीं करनी है तो आपने उस जगह फिल क्यों किया, चॉइस फिलिंग क्यों करी। मैं हर वीडियो में एक बताने की बात कोशिश करता हूं कि मैंने आपको अगर 10 चॉइस बताई तो उनमें से अगर आपकी रैंक जो मैच कर रही है उस हिसाब से कोई अपना कॉलेज, एक वही कॉलेज भरें जो आप लेना चाहें। जो कॉलेज आप नहीं लेना चाहते उसको फिल करने की आपको आवश्यकता नहीं है, और अगर फिल किया है तो काउंसलिंग में आपको वो अलॉट कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छे समझ में आ रही होगी। काउंसलिंग में ज्यादा से ज्यादा कॉलेज भरें, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन भरें वो जहां से आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हो। काउंसलिंग में सबसे बड़ी समस्या उन बच्चों की सबसे ज्यादा आ रही है जिनके कॉन्सेप्ट गड़बड़ थे। जो मन आया वो भर दिया, जो मन आई वो ट्रेड भर दी, कोई पेंट टेक्नोलॉजी भर दिया, किसी ने डेयरी इंजीनियरिंग भर दी, किसी ने टेक्सटाइल केमिस्ट्री भर दी, जबकि उसका इंटरेस्ट मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी ब्रांच में है। तो मेरे कहने का मतलब है काउंसलिंग को बहुत तरीके से और अच्छी तरीके से किया जाता है जिसमें आपको कोई भी इस प्रकार की समस्या ना आए। मैं हर वीडियो में बच्चों को यही बताने की कोशिश करता हूं दोस्तों, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। ये तो मैंने बता दिया सीट विड्रॉल का एक और नया प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, कोई भी अगर समस्या है तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं। अगली वीडियो कल सुबह मेरी जो आ रही है वो वीडियो आ रही है राउंड 4 में चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। अब जो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा उसी स्ट्रेटजी को फॉलो भी करेंगे जो नए बच्चे काउंसलिंग पार्टिसिपेट हुए, अदर स्टेट वाले हैं वो भी। इनमें से जो बच्चे सीट विड्रॉल नहीं करेंगे 4th राउंड में वो मिलेंगे हमको यहाँ पर। क्लियर? तो जल्दी से जल्दी 4th राउंड की काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग स्ट्रेटजी हम बताते हैं, उसको फॉलो करें तो ये समस्याएं आपके साथ नहीं आएंगी। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।